हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 17 अक्टूबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो देखो FIS इंडेक्स ऑप्शन में 21,000 करोड़ की सेलिंग है। सेलिंग दैट मीन या तो मार्केट साइडवे या थोड़ा सा बुलिश होगा, ठीक है। बट ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग की है मार्केट में, एक बड़ा बुलिश मूवमेंट आना भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है, रिजल्ट सेशन चल रहे हैं, तो कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये इतना बड़ा आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा। यहाँ पर सेलिंग है तो यही है मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट थोड़ा ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाएगा एंड उसकी वजह से क्या होगा, ऑप्शन डिके ही होंगे हमारे। सो इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 21,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है, जिसमें से निफ्टी की बात करें तो 298 करोड़ की सेलिंग है, ठीक है। यानी अगर हम ऑप्शन बाय करने की सोच रहे हैं तो फिन निफ्टी एंड निफ्टी में हम ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, मिड कैप निफ्टी में काफ़ी बड़ी सेलिंग है। दैट मीन अगर हम ऑप्शन सेलिंग की सोच रहे हैं तो मिड कैप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इसमें ट्राई कर सकते हैं। विक्स 4% अप पे क्लोज हुआ है एंड इसके अलावा अगर हम देखें DIS ने कैश मार्केट में सेलिंग की है कंटिन्यू एंड DIS ने बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखें छोटी सी बाइंग है, जितना 350 करोड़ के अराउंड इन्होंने निफ्टी में बाई किया और बैंक निफ्टी में सेल किया है ना, तो ऑलमोस्ट ये नील है। ऑप्शन अगर डेटा के वाइज देखें तो साइड वे टू स्लाइटली बुलिश मूवमेंट पॉसिबल है। बात कर लेते हैं चार्ट की। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखो चार्ट में अगर हम देखें तो आज पूरे दिन भर मार्केट इस रेंज में रहा, वही जहां कल क्लोज हुआ था उसी रेंज में पूरे दिन भर रहा। फर्स्ट कैंडल में ज़रूर नीचे गया था बट उसके बाद दिन भर उसी रेंज में रहा। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा कि 780 अगर तोड़ता है 19,780 तो 840 एंड 19,915। बट ये 840 तक के टारगेट पर आपको बुक कर लेना है और इसके ऊपर जाता है रुकता है तभी हमें नेक्स्ट टारगेट के लिए री एंटर करना होगा, ठीक है। नीचे अगर देखें तो 726 अगर टूटता है तो 664 एंड देन 591, ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट टारगेट पे आपको बुक कर लेना है और सेकंड टारगेट पे तब जाना है जब इसको ब्रेक करके नीचे कंसोलिडेशन करें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी देखो यहाँ मूवमेंट दिया बट उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेशन किया। 44,400 के ऊपर जाता है तो आपको 700 एंड 940 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट वो वन सेकेंड 700 पे हमें बुक कर लेना है। और एक और चीज़ याद रखना, अगर गलती से 700 टूटता है ग्रीन कैंडल से और रेड कैंडल से वापस आता है तो फिर आपको एक काफ़ी अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। सिमिलर वे में नीचे की साइड अगर हम बात करें 200 टूटता है तो 43,900 तक के लेवल, और अगर 43,900 टूटेगा तो आपको 43,600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर कोई भी ब्रेकडाउन हो 900 पे और ग्रीन कैंडल वापस आ जाए तो आपको एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट यहाँ मिल सकता है। तो दो ट्रेड आपको ये मिलेंगी। अगर ये मिली फेक ब्रेकआउट वाली, वहाँ पर आपको एक बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज फिर छोटे छोटे टारगेट एंड छोटे छोटे SL, यही अपना गेम प्लान रखना कल के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 19,731 पे मार्केट क्लोज हुआ है एंड 700 पर अगर देखें तो 85 लेग का यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड इसके नीचे 600 पे सपोर्ट। ऊपर की बात करें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस देखो 700, 750, मेन जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 19,800 एंड इसके बाद आपको रेजिस्टेंस दिखेगा 20,000 पे 77 लेग, ठीक है। तो जब तक 800 नहीं टूट रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट 800 अगर टूटता है सर्वाइव करता है तो फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। वही 840, 800 टूटने का मतलब 810 पे पहुंचना नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ जाएगा वहाँ तो सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है, बट 800 के ऊपर सर्वाइव कितनी देर करता है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। यानी अगर आधा एक घंटा 800 के ऊपर सर्वाइव करेगा तो फिर इन्हें एग्जिट करना पड़ता है, जो यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हैं। अदरवाइज़ वो एग्जिट नहीं करते, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है क्योंकि इतनी तो प्रीमियम है भी सरी, तो वो एग्जिट नहीं करते तो मार्केट को वो थोड़ी देर बाद नीचे ले आएंगे। बट हाँ, 1-1.5 घंटे रुक जाता है तो फिर उन्हें प्लान करना पड़ता है एग्जिट करने का एंड यहाँ बाय करने का। सो थोड़ा सा समझ के चलना। कहाँ पर हम पुट बाय कर सकते हैं, तो 19,780 के अराउंड आप पुट बाय कर सकते हो विद 40 पॉइंट SL एंड सेकेंड पुट आप कहाँ बाय कर सकते हो, तो 19,950 के अराउंड आप बाय कर सकते हो विद
50 पॉइंट एस एल। कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, तो एक तो कॉल बनेगा आपका 680 पर, 19,680 पर, और फिर अगर यहाँ से मूव कर गया तो फिर आपको नेक्स्ट जो बनेगा दैट इज़ 585 पर। ठीक है, दोनों जगह आपका 30 पॉइंट का एस एल रहेगा। सो आई होप कहाँ कॉल एंड पुट ट्राई कर सकते हैं वो लेवल क्लियर होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखो 44,200 के अराउंड क्लोजिंग है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मेन जो सपोर्ट है दैट इज़ 200 पे अच्छा सपोर्ट है एंड 44,000 पे। तो यहाँ ये दो सपोर्ट है, 200 के अराउंड कल फिर दिखता है तो आप फिर बाय कर सकते हैं कॉल, एंड 100 पॉइंट का एस एल रहेगा। सिमिलर वे में इसके बाद 43,900 पे आप कॉल बाय कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका 100 पॉइंट का एस एल रहेगा। ये दो लेवल हमारे रहेंगे कॉल के लिए। पुट की बात करें तो पुट के लिए देखो रेजिस्टेंस कहाँ बिल्ड हुआ है, तो रेजिस्टेंस 44,500 पे स्ट्रॉन्ग है, तो 450 पे हम पुट बाय कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एस एल। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो 700 पर आप एक पुट ट्राई कर सकते हो विद 100 पॉइंट एस एल, यहाँ 50 पॉइंट एस एल के साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अवर गेम प्लान फॉर टुमारो। अगर यहाँ मिलेगा तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे ट्रेड को। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।